घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? यह भारत के महाराष्ट्र में दौलताबाद के पास एलोरा में स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और पद्म पुराण में किया गया है। इस स्थल को 13वीं-14वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली सल्तनत द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी के दादा वेरुल के मालोजू भिसले द्वारा किया गया था। वर्तमान संरचना का निर्माण मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी ईस्वी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी क्या है? एक किंवदंती यह है कि ब्रह्मवेत्ता सुधर्म नामक एक ब्राह्मण था जो अपनी पत्नी सुदेहा के साथ देवगिरी पहाड़ों में रहता था। दंपतिनी संतान थे, इसलिए सुदेहा ने अपनी बहन घुस्मा का विवाह अपने पति से कर दिया। अपनी बहन की सलाह पर घुस्मा लिंग बनाती, उनकी पूजा करती और पास की झील में विसर्जित कर देती। आखिरकार उसे एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। समय के साथ सुदेहा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी और उसने अपने बेटे की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया जहां उसकी बहन लिंगों को विसर्जित करती थी। हालांकि घुस्मा की बहू ने उसे बताया कि उसके बेटे की हत्या में सुदेहा का हाथ था। घुस्मा ने भगवान की दया पर पूरा विश्वास करते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखे और अपने विश्वास के अनुरूप जब वह लिंग को विसर्जित करने गई तो उसने अपने बेटे को अपनी ओर आते देखा। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी बहन के घृणित कार्य के बारे में बताया। घुस्मा ने भगवान से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया। प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया। उसने उसे उसी स्थान पर रहने के लिए कहा जिसके कारण वह घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। जिस झील में घुस्मा ने लिंगों का विसर्जन किया उसे शिवालय कहा गया। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में रोचक तथ्य, घृष्णेश्वर को घुस्मेश्वर और कुसुमेश्वर भी कहा जाता है। पुरुषों को मंदिर में नंगे सीने जाना होता है। यह भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। हालांकि आप इस आध्यात्मिक स्थान की यात्रा साल में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के महीनों के दौरान अक्टूबर और मार्च के बीच इसकी यात्रा करना सबसे अच्छा रहेगा। महाशिवरात्रि के दौरान इस प्राचीन और दिव्य गंतव्य के दर्शन करना किसी भी भक्त के लिए परम आनंद होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।